मईशत का पिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वजीर आजम की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानी बहन भाइयों की मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरआज़्म है। दिसंबर तक 3.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई। तरसीलात ज़र में 29% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद। 6 माह में तकरीबन 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेज दिए। तरसीलात दिसंबर 2023 से 29% जायद रहीं। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़ डॉलर भेजे, बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप से 36, अमरीका से 28 करोड़ आए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। हुकूमत कहती है कि मईशत दुरुस्त सिमत में डाल दी, ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम का हुकूमत को करारा जवाब। पीटीआई दौर में बरामदात 31 अरब थी, आज 26 अरब डॉलर हैं। डॉलर 178 रुपए का था, आज 278 का है। 2022 में गुर्बत 35% थी, आज 45% पर पहुंच चुकी। उनकी तरजीह सिर्फ अपने नाम की तख्तियां लगाने पर है। वज़ीर आज़म ने FBR को महसूलात के मुकदमे जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में इनलैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्रिब्यूनल के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज 100% बुकिंग के साथ रवाना। PK 749 300 से जायद मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुई। वजीर दिफा और एविएशन ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। परवाज आज शाम पेरिस इंटरनेशनल चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर उतरेगी। वज़ीर-ए-आज़म की PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद आवाम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजल से हुकूमत ने फौजी एयरलाइन का तशक्कुस बहाल किया। यूरोप की परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़िन है। परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और इसकी साख मुतासिर हुई। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पेरिस के लिए परवाज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, PTI दौर के वजीर के बयान से बड़ी तबाही हुई। तवील अरसे बाद यूरोप की परवाजों की बहाली पर खुशी है। पूरे यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल होंगी। यूरोप की फिजाओं में एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम लहराना शुरू हो गया। इन तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने डायरेक्ट परवाज को मुमकिन बनाया। आइंदा दिनों में बरतानिया और अमरीका में भी परवाजों का इजरा होगा। आज हम इंटरनेशनल मयार पर पूरा उतरे हैं। PIA का अपना खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। बानी PTI की नाअहली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेला। उन्होंने मुल्क को माशी बदतरीन दलदल में फंसाया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ वो काम कर रही है जो कभी रॉ को करने की हिम्मत नहीं हुई। PTI पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज का आलाकार बनी हुई है। साजिश के किरदार खुद तारीख के सामने आ चुके हैं। आज वो किरदार पकड़ में हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। हलाक होने वालों में खवारिज कमांडर शफीउल्लाह उर्फ शफी भी शामिल। दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। फौजी अदालतों में फैसला कौन लिखता है? सजा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स।
जस्टिस जमाल मंदोखे ने सवाल किया कि क्या आर्मी अफसर का इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। आर्मी एक्ट का इतला सिर्फ फौजी अफसर पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। वकील आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो हक के जिला खत्म कर देंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद अहमद पर बानी पीटीआई के वकील कौसैन मुफ्ती की जिला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया गया। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई ने 153 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। 24 कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। थाना कराची कंपनी के 48 मुलजिमान में से 43 की जमानतें मंजूर। I9 के 9 मुलजिमान की जमानत मंजूर और 1 की मुस्तरद हुई। थाना कोहसार के मुकदमे में 28 मुलजिमान की जमानतें मंजूर हुई। थाना रमना के 3 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 5 की दरख्वास्त मुस्तरद। थाना मारगला के 42 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 3 की मुस्तरद हुई। थाना कोहसार के मुकदमे में 1 मुलजिम की जमानत मंजूर की गई। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, परवेज इलाही के मुताबिक वो कसूरवार नहीं। परवेज इलाही ने ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत गवाहों को तलबी के नोटिस जारी करती है। परवेज इलाही ने मुस्तकिल हाजिर माफरी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब करते हुए कहा, आज का दिन इदारे के लिए बहुत अहम है। लाइब्रेरी से आम पब्लिक को बहुत सी सहूलतें मिलेंगी। हमने केसेस जल्द निपटाकर बैकलॉग को खत्म कर दिया। तारीख में पहली बार 1 लाख से ज्यादा केसेस निपटाए गए। उम्मीद है आने वाले सालों में इससे ज्यादा कामयाबी मिलेगी। शरह सूद में मजीद 1% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को करेगा। मरकजी बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास पीर को तलब कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। मुल्तान में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के वक्त गुजरने के साथ ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उम्मीद, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पख्तूनख्वा खुसूसन कोदम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कोदम मसले को गलत रंग दिया। कोदम में अमन के लिए ग्रैंड जिरगे की काविशों को सराहते हैं। मुल्की मईशत को मौसमियाती जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर काम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म की जनूबी एशिया के माशी मंजरनामे से मुतालिक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस चैलेंजेस से निपटने और मौक़े तलाश करने के लिए अहमियत की हामिल है। सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ के लिए निज़ाम वज़े कर रहे हैं। मरियम नवाज बानी पीटीआई बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के असाब पर सवार हैं। उनको ख्वाब में भी बानी पीटीआई नजर आते हैं। मुशर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। जाली कानून ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही।
मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बौनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। बोली, अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी ताने देंगे। मरियम नवाज की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए एक मिसाल है। बानी पीटीआई का कहना है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम अपने केसेस आलमी सतह पर ले जाएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बताया, बानी पीटीआई ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अलीमा खान ने कहा, हर चीज का फैसला अडियाला जेल से ही होगा और अभी भी हो रहा है। किसी बात पर समझौता हो या ना हो, लेकिन मुज़ाकरात तो होने चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग से ही चल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, अगर पीटीआई की बात हमारी समझ में आई तो ज़रूर अमल दरामद करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी के लोग बानी पीटीआई से रोज़ मिल रहे हैं। पीटीआई सियासी कैदियों की रिहाई चाहती है तो लिस्ट फराहम करनी चाहिए। इस पर हमारा भी मौक़िफ़ हो सकता है कि ये उनमें से कौन से सियासी कैदियों और कौन कौन है। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी दौर हो। हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की हुकूमत पर तनकीद। बोले, बानी पीटीआई ने पहले ही कह दिया था, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा है। अगर इनके पास इख्तियार है तो बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। सिंध हुकूमत का नुकसान के अजाले के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। क्रॉप इंश्योरेंस के 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर ने फसलों की इंश्योरेंस मंसूबे से आगाह किया। प्रोजेक्ट की कामयाबी पर मजीद दीगर 27 अजला में भी शुरू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी जमात के कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन गुज़िश्ता साल जून में मुनाकिद किए गए थे। ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कल से इस्लामाबाद में होगा। बैनुल-अक़वामी मंदूबीन, माहिरीन तालीम और वुज़रा शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफज़ई भी शरीक होंगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े है। तालीम के शोबे में ख़वातीन को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर बात की जाएगी। कराची सबका है, शहर को आगे लेकर जाएंगे। शहर भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में तब्दीली आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बार बार कहा जाता है कराची में काम नहीं हो रहा। हम तफरीक और तासुब को ख़त्म करना चाहते हैं। नाउमीदी और मायूसी की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। कराची में हम ही तब्दीली ला सकते हैं। बलूचिस्तान में 1.5 माह से ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अलामती हड़ताल। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs में मरीजों को मुश्किलात। अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबा तस्लीम किए जाने तक OPDs में अलामती हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ारत मजहबी उमूर ने प्राइवेट हज टूर्स ऑपरेटर्स को बुकिंग की इजाज़त दे दी। 31 जनवरी तक बुकिंग कर सकते हैं। पैकेजेस का भी ऐलान कर दिया। इजाफी सहूलियात के बाइस 30 लाख से जायद हज पैकेज हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी से मंजूर कराना होगा। हज पैकेज की मंजूरी के वक्त मुकम्मल तफसील फराहम करना लाजमी करार दे दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,247 पॉइंट की सतह पर बंद। इंटरबैंक में $3 सस्ता, 278 रुपये 58 पैसे पर बंद। विफाकी हुकूमत ने जनवरी के लिए RLNG की नई कीमत मुकर्रर कर दी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
सुई नौदवन के लिए कीमत में कमी, जबकि सुई सदवन के लिए कीमत में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नौदवन के लिए RLNG की कीमत $66.12 फी MMBTU और सुई सदवन के लिए कीमत $60.12 फी MBTU मुकर्रर कर दी गई। कराची से बैरून-मुल्क जाने वाले मजीद 35 मुसाफिर ऑफलोड। अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने और दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर 24 घंटों में 35 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। 18 मुसाफिरों को उम्रा वीज़ा पर जाते हुए अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर ऑफलोड किया गया। टेम्परेरी परमिट पर मलेशिया जाने पर एक मुसाफिर को वीज़ा प्रोटेक्टर स्टैंप न होने की बिना पर रोक दिया गया। टूरिज्म वीज़े पर तुर्किया जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग न होने की वजह से एक मुसाफिर को ऑफलोड किया गया। शहर कायद की सड़कों पर टैंकर्स मौत बांटने लगे। 24 घंटों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जान बहक। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। बल्दिया टाउन के करीब हब रिवर रोड पर वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। काठोर के पास कार सवार की टक्कर से जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार भी चल बसा। कराची की सड़कों पर खूनी डंपर और टैंकर्स लोगों को कुचल रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IG सिंध और DIG ट्रैफिक पुलिस को खतूत लिखूंगा। ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर डंपर और टैंकर्स नहीं चलाने देंगे। पहले भी इस पर आवाज उठाई लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका, अब हर सूरत रोकेंगे। कोयटा में जहरीली गैस भरने से कोयला खान में धमाका, 12 मजदूर फंस गए। 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। 8 को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू असगर जमाली का कहना है कानकुन 4200 फुट गहराई में फंसे हुए हैं। कानकुनों के जिंदा बचने का इम्कानात बहुत कम है। गजा में इसराइली जारियत कम न हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है रवां साल के पहले हफ्ते में इसराइली हमलों में 74 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। यकम से 9 जनवरी तक इसराइली फ़ौज ने 490 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 15 माह में इसराइली हमलों से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 46,000 से ज़ायद हो चुकी है। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी, चौथे रोज भी बुझ न सकी। 10,000 इमारतें जलकर राख, 10 अफराद जान से गए। मुतादिद जख्मी, अमात में इजाफे का खदशा। आग ने 32,000 से जायद एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम हो गए। 1,80,000 अफराद को इनखला की हिदायत कर दी गई। 2,000 से ज्यादा अमलाक राख का ढेर बन गई। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $50 अरब से बढ़ गया। खुश्क और तेज हवाओं से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा बरकरार। लॉस एंजलिस में लगी खौफनाक आग पर काबू पाना मुश्किल, इंतजामिया का अहम फैसला। 14,000 फायर फाइटर्स में 400 कैदी भी शामिल। फायर फाइटर्स को कैलिफोर्निया के जेल निज़ाम से मदद लेना पड़ी। कैलिफोर्निया की फायर फाइटिंग फोर्स का तकरीबन 30% हिस्सा कैदियों पर मुश्तमिल। कैदियों को फायर फाइटिंग के लिए मुआवजा भी अदा किया जाता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का आग लगने से होने वाली तबाही पर 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कहा फंडिंग की रकम से मुतासरा इलाकों से मलबा हटाया जाएगा। आर्जी पनाहगाहें कायम की जाएंगी। रेस्क्यू वर्कर्स की तनख्वाहों समेत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात पूरे किए जाएंगे। तामीराती काम के लिए इजाफी फंड्स पास की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए कांग्रेस से अपील करेंगे। बरतानिया में आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। शुमाली आयरलैंड, वेल्स और मशरक़ी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में नई वार्निंग। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। ईस्ट मिडलैंड्स में और शुमाल मशरक़ी इंग्लैंड में भी ब्लू वार्निंग जारी कर दी गई। यॉर्कशायर और जनूब मगरबी स्कॉटलैंड में भी ब्लू वार्निंग जारी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। ज़ियारत, कान महतज़ई, मस्तूंग और लगपास में बर्फबारी जारी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कौमी स्टार मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में होने वाली चैंपियनशिप में नाकाबिल शिकस्त रहे। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कोई फ्रेम ड्रॉप किए बगैर श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त दी। सदर आसिफ जरदारी की मोहम्मद आसिफ को तीसरी सार्क चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां उरूज पर। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें फरवरी के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएंगी। टीमें 12 से 18 फरवरी तक प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल ऑस्ट्रेलियाई टीम को धचका। कप्तान पैट कमिंस की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक। और पीसीबी का 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर, मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। खिलाड़ी हमारे सफ़ीर हैं। पीसीबी उन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। ये चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक ख़ास मकाम रखते हैं। उम्मीद है हमारे खिलाड़ी इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान।